गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद। अहमद, खुशामदीद कहेंगे आपको। और पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 2025 की जो 8 मैचों की तारीखें हैं उसका ऐलान हो गया है और ये मुकाबले पिंडी और लाहौर में मुनक्किद होने जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? बड़ा खुशाइंद है, बहुत जबरदस्त चीज है। एक तो इम्पोर्टेंट फैक्टर ये भी है कि पीसीबी को बहुत जरूरत है इस चीज की, क्योंकि अगले साल पीएसएल के अंदर बहुत सारी चीजें जो है तब्दील होने जा रही हैं, चेंज होने जा रही हैं, और उसके लिए ये पीएसएल का कंप्लीट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक तो इस फैक्टर से बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद जो पीछे ये जिस वजह से ये बंद हुई है उसके लिहाज से भी ये एक मैसेज देना बहुत इंपॉर्टेंट है कि चीजें बैक टू नॉर्मल है। और स्पोर्ट्स हमेशा से एक बहुत बड़ा जो है ये रोल अदा करती रही है। हम तो हमेशा कहते हैं कि स्पोर्ट्स जो है वो लोगों को क्लोज लेके आता है और एक पीस का मैसेज है। तो जितना जल्द से जल्द हो सके इसको बिल्कुल आगाज इसका करना चाहिए। अहमद, अगर मैं इस तनाज़ुर में आपसे मज़ीद गुफ्तगू करना चाहूँ और अगर मैं आपका नुक्ता नज़र जानने की कोशिश करूँ कि पाकिस्तान सुपर लीग बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी, बट फिर जो पाक भारत कशीदगी थी, जंग थी, उसकी वजह से इस लीग के आगे जो है वो ब्रेक लगा। और उसके बाद एक मरतबा फिर जिस तरह आपने कहा कि दुनिया को बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है, लीग को मुकम्मल कराना भी बहुत ज़रूरी था इस वक्त। पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से भारत को भरपूर दिफाई जवाब देने के बाद भारत सीज़ फायर करने पर मजबूर हुआ और अब क्रिकेट की सरगर्मियों का बाकायदा आगाज़ होने जा रहा है। और ख़ास तौर पर पीएसएल और उसके बाद पाकिस्तान बैनुल अक़वामी मेज़बानी के लिए भी तैयार है। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि 6 टीमें ज़ीरो खौफ के लिए तैयार हो जाएँ। बहुत जबरदस्त है। नोबडी वांट्स वॉर। ये हमारे लिए तो बिल्कुल हम प्रिडिक्ट, मैं एज अ शहरी तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे, लेकिन हम पे ये जो वॉर मुसल्लत की गई और उसका जो है भरपूर जवाब दिया गया हमारी अफवाज की तरफ से। और उसकी ये एक्सपेक्टेड था। हमारे लिए तो ये कोई नई चीज नहीं थी। बचपन से बड़े होते हुए हम अपनी अफवाज की स्टोरीज और कहानी और इनके जज्बे की मिसालें देते रहे हैं। और आज एक दफा फिर जो है उन्होंने अपने प्रोफेशनलिज्म जो है वो प्रूव किया और दिखाया है दुनिया भर में लोगों को कि पाकिस्तान अफवाज किस चीज की जो है ना कैपेबिलिटीज रखती है। और स्पेशली जो हमारे तैयारे हो रहे हैं, अनडिस्प्यूटेड किंग का भी जो है लकब उनको मिल गया। तो ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा क्लियर मैसेज था कि हम कभी भी इस चीज को खैर मकदम नहीं करते। और अगर आप देखेंगे इस जंगी हालात के अंदर भी हमारे प्लेयर्स ने स्पोर्ट्स को बिल्कुल साइड पे रखा। और उनकी तरफ से जो विराट कोहली रिटायरमेंट ली है, हम लोगों ने उनको भी जो है उनकी काविशों पे अप्रिशिएट किया गया। बिकॉज इसलिए हमारा मानना यही है, स्पोर्ट्स दो मुल्कों को करीब लेके आके जाने का सोर्स होना चाहिए, ना कि दूरी का। तो मेरा ख्याल है कि एक बड़ा जबरदस्त जो है एक चीज जो थी, अल्लाह का शुक्र है खैर खैरियत से गुजर गई है। अल्लाह ताला ने सुरखरू किया है। अब चीजों को बैठ के तरक्की की तरफ जाना चाहिए। ये टेबल टॉक पहले भी हो सकती थी। यही बात हम पहले भी समझाने की कोशिश कर रहे थे कि एक दूसरे के साथ बैठ के इकोनॉमिकल जो है ना ग्रोथ किस तरह एक दूसरे मुल्क की हो सकती है, इस पे बातचीत होना चाहिए। हमारे बच्चे और यूथ जो है वो फल फूल किस तरह सकते हैं, इस पे बात होनी चाहिए। दो मुल्क एक दूसरे के काम किस तरह आ सकते हैं, इस पे बात होनी चाहिए, ना कि पॉलिटिकल गेन्स के लिए जो है इस तरह की, मैं तो छोटी हरकत ही कहूंगा कि करनी चाहिए। लेकिन खैर व्हाट ऑन इज पास, अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ना चाहिए। और खेल जो है सबको जोड़ता है और हमें उस पर फोकस करना चाहिए। अहमद शहजाद वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भरपूर अंदाज में काम किया है। एक जाने पीएसएल के बकिया मुकाबलों के इनेकाद पर काम हो रहा है, तो दूसरी जाने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने पाकिस्तान की वाइट बॉल क्रिकेट टीम के कोच के लिए न्यूजीलैंड के माइक हेसन को तैनात कर दिया है। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने कहा वो माइक हेसन के नाम का ऐलान करके खुशी महसूस कर रहे हैं। माइक हेसन 26 मई से अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। हेड कोच के लिए कई दरख्वास्तें मौसूल हुई, उनका जायज़ा लिया गया। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि न्यूजीलैंड के साबिक क्रिकेटर और मारूफ कोच की तकर्री करके खुशी हो रही है। माइक हेसन पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। माइक हेसन 2012 से 2018 तक न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के हेड कोच भी रह चुके हैं और वो न्यूजीलैंड की तारीख के कामयाब कोच में शुमार होते हैं, क्योंकि उनकी कोचिंग में न्यूजीलैंड ने 2015 के वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बनाई थी। दूसरी जानिब उबूरी हेड कोच की हैसियत से काम करने वाले साबिक टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद को डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर मुकर्रर कर दिया गया है। एक बार फिर अहमद जानिब चलते हैं। अहमद, आप किस तरह देख रहे हैं इस तकर्रुर को और एक नई
तकरूरी है, एक नई जिम्मेदारी है। माइक हैसन का न्यूजीलैंड टीम के साथ बड़ा वसी तजुर्बा है। इस तजुर्बे को लेकर उनको आप पाकिस्तान टीम के साथ किस तरह देख रहे हैं? देखिए, अच्छा कोच है न्यूजीलैंड के साथ, बड़ी जबरदस्त इसकी रिपोर्ट्स आती रही हैं उनके प्लेयर्स से। जब भी हमारी बात होती थी, सऊदी, केन, सबके साथ बड़ा पॉजिटिव रिमार्क्स था। लेकिन आप इस चीज को ना भूलिए, ये उस मुल्क की हम बात कर रहे हैं जिनका सिस्टम बड़ा तगड़ा था। एक लाएमल ऑलरेडी बना होता है और उस पर आगे चीजें करनी होती है। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमारी अंदरूनी क्रिकेट के अंदर बहुत बड़े मसाइल चल रहे हैं और जिनको सिर्फ हमारे लोगों को ही पता है। अब ये भाई साहब बाहर से दोबारा आए हैं। अब देखें, पहले आपने आकिब जवेद को लगाया, वो इसका मतलब है आपने उसको अगर हटा दिया तो वो एक गलत तकरीर थी जो आपने की। उससे पहले आपने वहाब रियाज को टीम के साथ जो है ना सीनियर मैनेजर बना के भेजा, फिर उसको हटा दिया। फिर आपने जो है ना उनको जो है ना पाकिस्तान कप में जो वो सबके ऊपर बिठा दिया लाके। उसके बाद रजाक को आपने एक जगह से साइड पे करके उसको स्ट्राइक फोर्स दबा दी गई। फिर यूसुफ के साथ भी आपने, मोहम्मद यूसुफ के साथ भी इस तरह किया कि अब आके दोबारा से आपने बैटिंग कोच बना दिया। तो ये कुछ समझ नहीं आ रही है कि एक चीज से हटा के आप दूसरी चीज पे, जिस तरह आकिब जवेद को भी लेके गए हैं, व्हाट्स द पॉइंट बिहाइंड इट। अब आके जो पिछले 1.5-2 सालों से हम कह रहे हैं या साल से जो आकिब जवेद साहब खुद कहते आ रहे थे, जब उन्होंने अमली तौर पे उस पर अमल किया है, अब आके आपने उनको भी हटा दिया है। अब एक नया बंदा आएगा जो कि ऑलरेडी। अच्छा अहमद, यहाँ पर मैं थोड़ा सा मैं आपकी मालूमात में और इजाफा करना चाहूँगा कि आकिब जावेद, अगर आपको याद हो कि वो तो सिर्फ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी तक के लिए पाकिस्तान टीम की जिम्मेदारियों को निभा रहे थे। ये तो पाकिस्तान की तरफ से बातें आती है ना कि आईसीसी तौर पे फलाना। हमें तो सब अंदर की बातें पता है ना, कौन किस चीज की तैयारियां कर रहा होता है, क्यों लाया गया, कैसे हुआ। तो अब आपने उनको आके जो है ना हटा दिया। जब उन्होंने ठीक काम करना स्टार्ट किया, उन्होंने उन लोगों को जिनकी वजह से नुकसान हो रहा था T20 के क्रिकेट के अंदर, जैसे ही उनको हटाया है आपने, अब उनको हटा दिया। अब नया बंदा आएगा जो ऑलरेडी से पता नहीं कितने अरसे से जो है ना इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ एसोसिएटेड है, वो ऑब्वियसली वहां की बोली बोलेगा। और आपको, मुझे, आपके पास कोई लाएमल है जो आप उसको देंगे कि हाँ यार हम इस तरह आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ये प्लेयर्स हैं जिन्होंने टीम का माहौल खराब किया था। ये प्लेयर्स हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान यहाँ आया, फ्रेंडशिप प्रॉब्लम रहा, पावर के नशे प्रॉब्लम रही। ये लाएमल आप बदले में उनको देंगे तो फिर तो समझ आती है। अगर सारी चीजें आप उन पे छोड़ देंगे तो इसमें मैं कोई दो राय नहीं समझता हूँ कि दोबारा से आपको वही प्लेयर सूनर और लेटर देखने को मिलेंगे और इस्लामाबाद यूनाइटेड के प्लेयरों से भरा हुआ आप एक कैंप देखेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं। अहमद, जो माइक हैसन है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है एक लद्दे हम अगर लेके आ ही रहे हैं तो प्रॉपर एक प्लान ब्रीफिंग करनी है। पहले विद इन देमसेल्व्स एक प्लान बनाना है, उसके बाद कोच को प्लान देना है कि इस तरह हम अपने यंगस्टर्स के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर क्या इस तरह के लोग बैठे हैं कि एक प्लान बना लें? अगर इस तरह के लोग बैठे होते कि प्लान बना लें तो फिर इतने अरसे से चीजें खुद ब खुद ही ठीक हो जाती। तो ये बहुत बड़ा, अल्लाह करे कि पाकिस्तान के ये डिसीजन काम आए। लेकिन जो मैंने आपको ये बातें बताई हैं, ये आप क्लिप जो है काट के रख लीजिए, अनकरीब आप इसी पे बातें कर रहे होंगे।